जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग, बताओ। कमेंट करके बताओ भाई, सभी लोग कैसे हो। आज आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार, ठीक है, कंसेप्ट यहाँ डिविजिबिलिटी के अंदर में, जो पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने नहीं सीखा है, वो आज की ही क्लास में आप सीख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते। गुड इवनिंग भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ जल्दी। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर जो है वो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे। तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो मेरे भाई यहाँ पर 89 था। और 89 को जो है मैंने आपको बताया यहाँ पर सच में इसका ऑप्शन गलत है, और जो करेक्ट आंसर है वो 296 ही है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बढ़िया जो मेथड था वो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। अब इसको नॉट डिविजिबल वाले केस से करोगे तो अपने समय की बर्बादी करोगे और कुछ नहीं, तो वो हमें वहाँ पर नहीं करना है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर के। अब यहाँ पर बात करें आगे चल के, यहाँ पर तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 देखते हैं और 90 से आगे अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। 89 आप लोगों ने सीखा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 90 की, उसको हम देखेंगे। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में, ज़रा वो देखो। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 299 एंड 601 आर देयर डिविजिबल बाई 4 और 10। मतलब वो 4 से कटे या फिर वो 10 से कटे। अब यार पता है एक बात, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब भी ये 4 और 10 की बात आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, 4 से कटने वाली सारी संख्याएं लेनी है, 10 से कटने वाली सारी संख्याएं लेनी है, और जो इनका एलसीएम होता है 4 और 10 का, जैसे 20 है इनका एलसीएम, तो यहाँ पर 20 से कटने वाली सारी संख्याओं को क्या करना है, माइनस करना है। सिंपल सी बात है। शीट कब तक अपलोड होगा सर, एक बार पता करिए शीट क्यों नहीं अपलोड हुआ है, और नहीं हुआ है तो तुरंत अपलोड करिए बच्चों के लिए। बच्चों शीट अभी तुरंत अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने शीट बना दी है, फाइनल कर दी है, आपको अभी तुरंत शीट मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे इस सवाल में आप देखेंगे तो 4 और 10 की जब बातें कही गई है तो 4 से कटने वाली सारी संख्या ले लीजिए, 10 से कटने वाली सारी संख्या ले लीजिए, और इनका एलसीएम जो है 20 से कटने वाली सारी संख्याओं को माइनस कर दीजिएगा। अब आप ये गिनती को देखिए कि क्या ये 1 से शुरू हुई है या 20 से शुरू हुई है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए बोला गया बिटवीन 299 एंड 601। तो अगर यहाँ पर ये बिटवीन का मुझे कंसेप्ट लगाना है, तो बिटवीन के कंसेप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिटवीन के कंसेप्ट का मतलब होता है ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारा 299 है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में कौन आ जाएगा, उसके बाद में 300 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा 600 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 601 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बातें बोली गई हैं ना दोस्त, यहाँ पर वो क्या कहा गया है कि 299 और 601 के बीच में, इसका मतलब मुझे यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो 300 और 600 के बीच की सारी संख्याओं को लेना है। अब अगर हम 300 और 600 के बीच की सारी संख्याओं की जब हम बात करेंगे कि 300 से ले करके 600 तक की सारी संख्याएं, जो कि मेरे भाई या तो 4 से कटती हैं या फिर 10 से कटती हैं, तो आपको भी ये बात पता है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का तरीका दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर 1 से लेकर के 600 तक की सारी संख्या ले लीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, कहाँ से कहाँ, तो 1 से लेकर के 600 तक की सारी संख्याओं को ले लीजिए मेरे भाई, और उसमें से आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 1 से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई, तो जैसे 300 के पीछे जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी माइनस कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर जो बात है वो 300 से मिले, तो 300 से पहले जितनी भी संख्या उनको माइनस कर दीजिए। पूरी संख्याओं में से 300 के पहले जितनी भी ये 299 संख्या है उनको माइनस कर दीजिए। तो 1 से 600 में से अगर आप माइनस कर देंगे मेरे भाई 1 से कितना, 299, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 300 से लेकर के 600 तक की सारी संख्या। क्या पता चल जाएगा, 300 से लेकर के 600 तक की सारी संख्या। अब यहाँ पर देखो 1 से लेकर के 600 तक कैसी संख्या पता करनी है, जो या तो 4 से कटे या फिर किससे कटे, 10 से। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर देखो 600 तक की सारी संख्या जो 4 से कटती है वो पता कर लो, 600 तक की सारी संख्या जो हमारी किससे कटती है, 10 से कटती है, वो पता कर लो, और 600 से सारी संख्या जो मेरे भाई इनका जो एलसीएम है
यानी 20 है, वो मेरे भाई पता करके क्या कर दो, माइनस कर दो। यही वाला काम हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था। 1250 तक 3 से कटने वाली सारी संख्या पता कर लो, उसके बाद में 11 से कटने वाली सारी संख्या पता कर लो, और इनका जो एलसीएम 33 है उसको माइनस कर दो। सेम काम यहाँ भी करेंगे। 4 से कटने वाली सारी संख्या ले लो, 10 से कटने वाली ले लो, और इनका एलसीएम 20 है उसे माइनस कर दो। अब यहाँ पर आ जाओ, 299 तक कटने वाली 4 की सारी संख्या पता कर लो, 299 तक कटने वाली यहाँ पर जो 10 की सारी संख्या वो पता कर लो, और 4 और 10 का एलसीएम जैसे 20 होता है उसको पता करके क्या करो, तो उसको पता करके इनके बीच में यहाँ पर माइनस कर दो मेरे भाई। उसको पता करके क्या करो, यहाँ पर तो माइनस कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये आप कंसेप्ट वाइज जानते हैं। पहले तो आपको संख्याओं का बोध होना चाहिए, तो आप यहाँ पर पहले संख्याओं का पता लगाएंगे यहाँ पर कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का रेंज लेना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाग ही यहाँ पर वही होता है कि आपको कैलकुलेट कहाँ से कहाँ करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि 299 और 601 के बीच में, तो 299 और 601 के बीच में मतलब 300 से लेकर के 600 तक। हम डायरेक्टली बीच की संख्याओं पर जंप तो कर नहीं सकते, हमेशा हम 1 से जाते हैं। तो ये फिक्स हो गया कि 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 600। तो 1 से लेकर के 600 तक हम गए। उसके बाद में हम चाहते हैं 300 के बाद की सारी संख्या मिले, तो इसके पहले की सारी काटनी पड़ेंगी, यानी 1 से लेकर के 299 तक पूरा का पूरा काटना पड़ेगा। तो 1 से लेकर के 299 मैंने माइनस में लगा दिया, ठीक है। 600 तक कटने वाली 4 की संख्या, फिर 10 की संख्या, और जो 20 आएगा वो दोनों में आएगा, इसीलिए एक बार माइनस करेंगे। 299 तक करने वाली 4 की सारी संख्या, 10 की संख्या, और इनका एलसीएम 20 होता है, वो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, इसीलिए माइनस करेंगे। अब आप यहाँ पर भाग करिए, 4 से काटेंगे कितनी बार में, तो 150 बार में। आप 10 से काटेंगे कितनी बार में, 60 बार में। आप 20 से काटेंगे कितनी बार में मेरे भाई, यहाँ पर 30 बार में। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका हो जाएगा 4 का 6 गुना 24 हो चुका है, या 4 का 7 गुना 28 हो गया आपका, ठीक है। 19 आ गया, तो 4 का 4 गुना 16। अगर हम बात करेंगे 10 से आप काटोगे तो 29 बार में आपका ये कटेगा, और 20 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 2, और उसके 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 बार में, ठीक है, लगभग 14 बार में आपका ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी सॉल्व आपने कर ली। अब यहाँ पर देख लीजिए, 15 और 6 21, 21 में से 30 गया, हो जाएगा मेरे भाई 18, 180 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 9 और 4 13, 7 2 9 और 1 10, 103 है। 103 में से 14 घटा दो, 13 से 4 आपका 9, और 9 से 1 हमारा कितना हो जाएगा, 8, यहाँ 9 4 13, 89 हो जाएगा। तो इसमें से 89 हम घटा देते हैं। 180 में से अगर हम 89 घटा देंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा, 91। और 91 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये छोटी सी बात सरकार आपको देखनी थी यहाँ पे, कि पहली बात वो रेंज हम क्या लेंगे, तो वो रेंज आपने फिक्स कर लिया ऊपर में, और उस रेंज में हमें क्या लेना है, तो 3 या फिर यहाँ जो 4 या फिर 10 से कटने वाली संख्या, तो 4 भी काउंट करना, 10 भी काउंट करना, और उसके बाद में माइनस कर देना उन दोनों के एलसीएम को। क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पर अभिषेक कहते हैं 89 होगा, गलत आंसर है। बच्चे आपके सामने सारा सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। कोई बच्चा यहाँ कह रहा है 74 क्या होगा, सही तो लिखा है हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिए, हो सकता है किसी के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए आ जाइए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई डाउट है तो मैं इसी क्वेश्चन में यहीं पर हूँ, आप पहले मेरे से ये पूछ लीजिए, ठीक है। कार्तिक चंद्रा कहते हैं सर ब्रह्मास्त्र बुक कैसे पढ़े, और बुक में ट्रिग्नोमेट्री में स्पेलिंग मिस्टेक है। कोई बात नहीं यार, अगर एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। हम लोग अगर देखेंगे उस पर फोकस करेंगे, जो चीज़ें रहेंगी तो उसको करेक्ट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाइए भाई, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट मेथड बताइए, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, पेपर में ऐसे ही करना होगा। मेरे क्या, किसी भी टीचर से पूछ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी किताब देख लो, इंटरनेट से लेकर के कहीं पर भी सर्च कर लो, जो मेथड है वो मेरे भाई यही है। इसमें कोई शॉर्ट मेथड आप नहीं लगा सकते हैं। अब आप पेपर में देख लीजिएगा, आप बनाना पसंद करेंगे या छोड़ना पसंद करेंगे, और इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या रहेगा यार। 3 लाइनों में सवाल तुमने बना लिया, और क्या चाहते हो यहाँ पे, एग्जामिनर की जान ले लोगे, बताओ।
ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये गिनती हमारी बिल्कुल 1 से शुरुआत हुई है और 1 से लेकर के कहाँ तक गई है, तो 900 तक गई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोला गया हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 900, बिटवीन वाला केस नहीं है। अगर बिटवीन वाला यहाँ पर केस नहीं है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1 से लेकर के 900 तक ऐसी जितनी संख्या है जो या तो मेरे भाई 2 से कटती है, या फिर हमारी 3 से कटती है, या फिर हमारी 5 से कटती है। ठीक है ना। अब ये यार बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ये आपका ट्रिपल वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ रहे हो। अब ट्रिपल वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला जो सवाल था ये पता है क्या था, 4 और 10। 4 और 10 का मतलब डबल वेन डायग्राम था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए ये सारी संख्याओं का ग्रुप हो गया। ठीक है, उसमें यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 से कटने वाली सारी संख्या हो गई। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, 4 से कटने वाली सारी संख्या हो गई। और इसके बाद में यहाँ पर ये कौन सी संख्या हो गई, तो ये हमारी 10 से कटने वाली सारी संख्या हो गई। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 4 से कटने वाली सारी संख्या है, ये 10 से कटने वाली सारी संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि एक बार 4 से कटने वाली सारी संख्याओं को हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद में एक बार यहाँ 10 से कटने वाली सारी संख्याओं को लेंगे। लेकिन जो इनका 4 और 10 का जो एलसीएम होता है, 4 और 10 का जो एलसीएम 20 होता है, वो यहाँ पर ये 2 बार काउंट हो जाता था, एक बार 4 के भी ग्रुप में और एक बार 10 के भी ग्रुप में। इसीलिए हम इसे एक बार माइनस करते थे। ठीक है, तो 4 10 को जोड़ेंगे और 20 को क्या करेंगे, माइनस। आज मेरे भाई यहाँ पर 3 केस है, 2 3 और 5। अब मैं इसे कैसे टैकल करूँगा, तो मैंने यहाँ पर कहा ये वो सारे ग्रुप हैं जो नंबर्स के हैं। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पर ये जो पहला बक्सा होगा ये किसके बारे में बताएगा, तो ये बताएगा 2 से कटने वाली सारी संख्या। उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा ग्रुप है, ये किसके बारे में बताएगा, 3 से कटने वाली सारी संख्या। और उसके बाद में यहाँ पर जो मेरे भाई तीसरा ग्रुप है यहाँ पे, वो किसके बारे में बताएगा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो किसके बारे में बताएगा, ज़रा वो भी देख लीजिए, समझिएगा मेरी बात सारी बातों को लेकर के। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये 4 से कटने वाली सारी संख्याओं का है मेरे भाई, उसके सॉरी ये 2 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं, ये 3 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं, और ये 5 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं। और आपसे बोला गया यहाँ पर या तो 2 से कटे, या फिर 3 से कटे, या फिर 5 से कटे। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो समझाता हूँ। एक बच्चा कहता है अगर नोट पूछे तो, सतीश कुमार पेशेंस रखिए, आपके शीट में आगे सवाल मैंने नोट वाले दिए हुए हैं, वो मैं कराऊंगा। अभी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करिए। जब मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट पूछेगा या बनेगा तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अपने कैटेगरी बना रखे हैं कि आपको इस समय पर ये सिखाना है, इस समय पर ये सिखाना है, और इस समय पर ये सिखाना है। तो इसीलिए मेरे भाई अभी पढ़ने के ऊपर में फोकस करिए जो बता रहे हैं। मुझे 2 से कटने वाली संख्या या तो 2 से कटे, या 3 से कटे, या 5 से। अब अगर आप देखोगे तो 2 से कटने वाली सारी संख्या आपको लेनी है, तो आपने 2 से सारी कटने वाली संख्याओं को आपने ले लिया। उसके बाद में आपने 3 से कटने वाली सारी संख्याओं को भी आपने ले लिया, और आपने 5 से कटने वाली सारी संख्याओं को ले लिया। लेकिन उसमें यहाँ पर क्या कहानी हुई, 2 से लेते वक्त में आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है जो कि किससे कटता है, 2 से और 3 से, जो कि मेरे भाई दोनों से कटता है। ये कितनी बार आ गया, तो ये 2 बार आ गया। तो एक बार उसे क्या करोगे, माइनस। यानी अल्टीमेटली जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पर क्या सिखाना चाहता हूँ, केस ऑफ ट्रिपल वेन डायग्राम। ठीक है ना। और ये परसेंटेज में भी आपको सीखना था, और नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सीख लीजिए 3 केसेस का वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो जैसे यहाँ पर मैं टोटल मिला करके आपके सामने यहाँ 3 बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, और वेन डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि चीज़ें आपके लिए कैसे वर्कआउट कर सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा केस बन गया भाई मेरे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा सभी को मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर जो है पेंट कर देता हूँ। ये एक अलग कलर है, ए हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर ये अलग कलर है, बी हो गया। और उसके बाद में आपका यहाँ पर ये जो है अलग कलर है, सी हो गया। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये अलग रंग हो जाएगा आपका। आप इसके बारे में देखोगे तो ये अलग हो गया आपका। यहाँ पर सबको जो है अलग अलग कलर चाहिए, सबको अलग अलग कलर से हम लोग जो है यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, और ये हमारा अलग हो गया, सारे कलर हमारे अलग हो गए। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो बोलूँगा देखो सर इस केस में जो आंसर बनता है वो क्या बनता है। अगर ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है,
अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ए लेते हैं, पूरा का पूरा बी लेते हैं। समझते चलिएगा, पूरा का पूरा जो डेटा निकालना होता है कैसे करते हैं, ए पूरा लेंगे, फिर उसके बाद में बी पूरा लेंगे, और फिर उसके बाद में मेरे भाई सी जो है पूरा लेंगे। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने ए पूरा का पूरा ये बड़ा वाला सर्कल ले लिया और बी पूरा का पूरा बड़ा वाला सर्कल ले लिया, तो मेरे पास में जो यहाँ पर बीच में मेरे भाई जो ये वाला गैप आएगा, ये गैप मेरे पास दो बार आ गया, एक बार ए को लेते वक्त में और एक बार बी को लेते वक्त में। तो मैं इस वाले गैप को क्या करूँगा, एक बार माइनस करूँगा। तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा किसको, ए और बी को यहाँ पे, यानी ए और बी का जो एलसीएम है मैं उसे यहाँ पर माइनस करूँगा। तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे भाई यहाँ पर। ये बात आपको ध्यान में लेके चलना है। वैसे ही ए और सी की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो डेटा है हमारा, ये मेरे भाई दो बार आ गया होगा, तो एक बार माइनस करोगे आप, तो उसी तरीके से यहाँ पर ए बी हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी हो गया, ये माइनस करोगे। सेम तरीके से बी और सी का जो ये डेटा है, ये बी में भी आया है और ये सी में भी आया है, तो इसे भी क्या करना होगा, तो माइनस करना होगा। तो अगर इसे भी माइनस करना होगा तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे कितना, तो बी और सी को। तो पहले आपने हो गए। चलिए, तो मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ आप लोगों से, वो मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में मेरे पास जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, ये काला वाला डेटा है। ये टोटल कुल मिला करके 3 बार बेचारा माइनस हो गया। कैसे यार, एक बार ए और सी में जब हमने लिया था ना, तो भी ये माइनस हो गया हमारा यहाँ पर बेचारा ये काला वाला। उसके बाद में यहाँ पर ये जो काला वाला है दोस्त, यहाँ पे बी और सी को लेते वक्त भी आया हुआ है, और उसके बाद में ए और बी को भी लेते वक्त में काला वाला आया हुआ है। तो काला वाला कुल मिला करके 3 बार आया, और वो यार गलत है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें जो लास्ट में हम ऐड करते हैं, तो वो क्या ऐड करते हैं, तो एक ऐसा डेटा जो ए से भी कटेगा, बी से भी कटेगा, सी से भी कटेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा समझ में मानो नहीं आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रिपल वेन डायग्राम का आप ये केस याद कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी। डबल वेन डायग्राम में यहाँ पर कहानी क्या होती है, डबल वेन डायग्राम में यहाँ पर ये होता है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और यहाँ पर ये कितना है, बी है। तो जो टोटल डेटा निकालते हो, तो उसको लेने के लिए क्या करना होगा, ए को ले लो मेरे भाई, उसके बाद में बी को ले लो, और जो इनका कॉमन डेटा है ए इंटरसेक्शन बी, उसे माइनस कर दो। ठीक है, ये हमारा 2 का केस होता है। और ये किसका केस होता है, 3 का। ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है। ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस, ए और सी के इंटरसेक्शन को माइनस, बी और सी के इंटरसेक्शन को माइनस, और उसके बाद में जो बीच में काला वाला होता है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये काला वाला क्यों जोड़ा जाएगा, इसको समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और ये हमारे काम का है भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, आप ऐसे अभी फ़िलहाल इसको समझ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को समझते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमसे बोला गया है, या तो 2 से कटे, या 3 से कटे, या 5 से कटे। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 2 से कटने वाले सारे डेटा ले लो, 3 से कटने वाले सारे के सारे डेटा ले लो, 5 से कटने वाले सारे के सारे डेटा ले लो। उसके बाद में 2 और 3 से कटने वाले डेटा को यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस यहाँ पे भाई। ठीक है, उसके बाद में 3 और 5 से कटने वाले डेटा को क्या करेंगे, तो माइनस यहाँ पे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 2 और 5 से कटने वाले डेटा को क्या करेंगे, तो माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारा हो गया, और लास्ट में ऐड क्या कर देंगे, तो लास्ट में यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे वो डेटा जो 2 से भी कटे,
3 से भी कटे और 5 से भी कटे। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो बोलेंगे सर 1 से लेकर के 900 तक की बात है, यानी 900 में मेरे भाई यहाँ पर 2 से कटने वाली सारी डेटा तो 900/2, 900 तक मेरे भाई 3 से कटने वाली सारी डेटा तो 900/3, 900 तक मेरे भाई 5 से कटने वाली सारी डेटा तो 900 में हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। जो 2 और 3 का यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों से कटे, 2 से भी और 3 से भी, यानी 6, ठीक है ना। तो 900 से मेरे भाई यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 6 को, इनके एलसीएम को, 3 और 5 यानी 15, तो हम किससे करेंगे मेरे भाई, तो 900 को यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 900 को किससे डिवाइड करेंगे, तो मेरे भाई 10 से करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला केस हमारे सामने यहाँ पर बनेगा, वो हमारा कौन सा केस बनेगा, तो वो हम आपको थोड़ा और दिखा देते हैं। जो लास्ट वाला केस आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला केस भी थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। बढ़िया का सवाल होते हैं यार, मतलब थोड़ा सा है ना दिमाग लगाना होता है। और लास्ट वाले जो होंगे तीनों से कटेंगे, तीनों से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो जो हमारा 2 का, 3 का, 5 का, यानी इनका एलसीएम हो, 5 3 15 दूना 30 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोलोगे सर 2 से कटने वाले जो डेटा हैं वो कितने हैं, तो 450, 3 से कटने वाले जो डेटा हैं वो कितने हैं, तो 300, 5 से कटने वाले डेटा हमारे कितने हैं, तो 180, 6 से कटने वाले मेरे भाई 150 यहाँ पे, 15 से कटने वाले यहाँ पर 60 हो जाएंगे, 10 से कटने वाले यहाँ पर 90 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 750 हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, टोटल कुल मिला के 150 और 9 और 6 150, 300 को मेरे भाई पूरा का पूरा काट देगा। अब अगर ये पूरा का पूरा काट देगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, 450 और 180, टोटल कुल मिला के तो 18 5 देखो 45 8 53 63 630 और 30 660 मेरे भाई कुल मिलाकर के अगर मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर इस संख्या को, उसके बाद में इस संख्या को, और उसके बाद में इस संख्या को, तो 660 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला इतना सिंपल है कि कोई बच्चा इसको जीवन में भूल ही नहीं सकता है। और वो ये बात मेरे भाई यहाँ पर याद रखेगा कि नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी ले लेना है, ए बी का कॉमन माइनस कर दो, बी सी का कॉमन माइनस कर दो, ए सी का कॉमन माइनस कर दो, और ए बी सी को जोड़ दो। अब मुकेश कहते हैं अगर यहाँ पर 1 से लेकर 500 तक होता तो हम क्या करते हैं, फिर आपका 2 भागों में उत्तर बनता, ठीक है ना। यहाँ पर 1 की जगह मेरे भाई अगर 500 होता, तो आप मुकेश जी क्या करते हैं, 1 से लेकर के 900 तक पता करते, जैसे मैंने किया है, ये आ जाता। फिर उसके बाद में 1 से लेकर के 499 तक पता करते, वो आ जाता, और उस 660 में से उसको घटा देते, तो आपका ये वाला आंसर आता। और आपको मेथड नंबर मतलब जो 1 है, जो कि बेसिक है, उसके अनुसार आपको ऐसे ही करना होता। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है सवाल आता है कि क्या हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे भाई हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से कौन सा मेथड है हमारे पास में, तो यहाँ पर जो नाइदर नॉर वाला केस है ना मेरे भाई, हम उससे कर सकते हैं। अब नाइदर नॉर वाला केस आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी थोड़ा सा बस यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ना मैं आपको नाइदर नॉर का केस हम आपको समझा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में गाँव है, सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, अभी ज़्यादा इफ़ बट मत करिएगा, क्योंकि अभी नाइदर नॉर आपने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा तो आपको ज़्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी, बट हम सिखा देंगे, ठीक है। हम इसी में बता देंगे। ये मेरे पास में पूरा का पूरा गांव है, और मुझे इस पूरे गांव में सिर्फ उन लोगों को रखना है जो या तो मेरे भाई 2 से कटे, या फिर मेरे भाई 3 से कटे, और या फिर मेरे भाई 5 से कटे। मुझे यहाँ पर इन्हीं लोगों को अपने पास में रखना है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे ये मेरी पूरी क्लासरूम है, जिसके अंदर में कुल मिलाकर के 900 नंबर हैं मेरे पास में, तो मैंने कहा इस पूरी क्लासरूम में से वो सारे लोग बाहर निकल जाओ जो 2 से नहीं कटते हैं, जो 3 से नहीं कटते हैं, और जो 5 से नहीं कटते हैं, वो निकल जाओ। जैसे मैं आपको यहाँ पर है ना थोड़ी सी गिनती यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ, देखो 1 से लेकर के मैं यहाँ पर है ना आपको यहाँ 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, आपको यहीं पर बता देंगे। नाइदर नॉर अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है ना, तो मेरे भाई उसको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा दावा है आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जो है ना
क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे क्लास में से मैं अगर उन लोगों को बाहर निकाल दूँ जो 2 से नहीं कटते हैं, जो 3 से नहीं कटते हैं, जो 5 से नहीं कटते हैं। जैसे मानो ये पूरी की पूरी जनता है और यहाँ पर इस क्लास के अंदर में मेरे भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं और कुछ ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, और सब मिलाकर के इसी में बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ कांग्रेस के समर्थक है, कुछ बीजेपी के हैं और कुछ आम आदमी पार्टी के हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, वॉइस तो आ रही है भाई, वॉइस आ रही है। ठीक है, सिर्फ एक दिलीप मीना के कमेंट है मेरे भाई वॉइस को लेकर के, बाकी लोग तो बता दो वॉइस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्लास में बोलूँगा भाई जैसे कि जो लोग मेरे भाई यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग बाहर निकले, तो जो 2 से नहीं कटेंगे वो कमरे के बाहर आ चुके हैं। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो बाहर निकल जाएं, तो जो 3 से नहीं कटेगा वो भी बाहर आ जाएगा। जो आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी बाहर निकल जाएं इस कमरे से, तो उस कमरे से निकल जाएंगे। तो इस कमरे में जो बचेंगे वो कौन बचेंगे, तो बोलोगे सर इस कमरे में अब वो इंसान बचा है जो या तो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, या बीजेपी को सपोर्ट करता है, या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो अगर हम टोटल में से उन लोगों को माइनस कर दें जो नहीं कट रहे हैं किसी से, तो जो बचेंगे मेरे भाई यहाँ पर वो उन्हीं लोगों की संख्या हो जाएगी जो किसी ना किसी से कट रहे हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मानो मैं यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक की मैंने गिनती लिखी है और मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि 2 से कटने वाली जो संख्या है ज़रा वो बता दो, और इसमें मैंने कहा 3 से कटने वाली बता दो, और इसमें 5 से। तो आपको मैं एक छोटी सी बात है ना यहाँ पर वो दिखाना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो वो छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि जैसे मानो 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, ये 2 से कटेगी, ये 2 से कटेगी, उसके बाद में ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, और ये भी 2 से कटेगा। अगर हम 1 से लेकर के 10 तक की बात करते हैं तो 3 से कटने वाली संख्या, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, और ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 5 से कटने वाली संख्या, तो या तो ये कटेगा या ये कटेगा। अब इसमें जो है ना मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक वाला बीच वाला रो हम आपको दिखाते हैं और बीच वाले रो के बारे में हम आपसे बात करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर 3 से, देखो ये पूरा का पूरा गांव है और उस पूरे गांव में ये 3 तुम्हें बीजेपी के सपोर्टर दिख रहे हैं, बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर 3 लोगों में 1 सपोर्टर है और 2 लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी 3 लोगों में 1 कटेगा और 2 नहीं कटेगा, अगली 3 में भी 1 कटेगा 2 नहीं कटेगा, अगली 3 में भी 1 कटेगा और 2 नहीं कटेगा, यानी हर 3 संख्या में 1 कटती है और 2 नहीं कटती है। वैसे ही अगर हम 5 की विभाजकता में जब जाते हैं और 5 में देखते हैं तो 5 लोगों में सिर्फ 1 संख्या कटेगा और 4 संख्या नहीं कटेगी। अगर हम 6 की डिविजिबिलिटी में जाएंगे तो 6 लोगों में सिर्फ 1 कटेगा और 5 लोग नहीं कटेंगे। ये आपको समझ करके चलना पड़ेगा इस बात को लेकर के। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। जैसे 2 में देखोगे हर 2 संख्या में 1 कट रहा है और 1 नहीं कट रहा है, तो आपको है ना नॉट डिविजिबल का आज हम केस पढ़ाते हैं। और मेरे भाई नॉट डिविजिबल में आपको क्या पढ़ना है, तो नॉट डिविजिबल में मात्र आपको इतना काम करना है। ठीक है, नॉट डिविजिबल में मात्र आपको इतना काम करना, अभी हम सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ाएंगे। कितनी संख्या है, तो 9 संख्या है। मैंने कहा जो 2 से ना कटे, मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट ना करती हो बाहर निकल जाए। आप बोलोगे सर 2 संख्या में 1 कम कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 3 को जो नहीं सपोर्ट करती है वो बाहर निकल जाए, 3 में से मेरे भाई यहाँ पर 1 कम कर दीजिए तो 2 संख्या ऐसी होगी जो सपोर्ट नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 3 संख्या में 1 कटती है तो कितनी नहीं कटती है, 2। तो उसी तरीके से मैंने लिखा 3 संख्या में 2 संख्याएं नहीं कटती हैं। उसी तरीके से 5 की बात करें, नॉट डिविजिबल निकाल रहे हैं, डिविजिबल नहीं निकाल रहे हैं, नॉट डिविजिबल निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे 5 संख्याओं में से 1 कटती है और कितनी नहीं कटती है, 4 नहीं कटती है। तो ये हो जाता है सीधा सीधा नॉट डिविजिबल। हमेशा नीचे जो दिखा जाता है उसमें से 1 कम करके ऊपर लिखना होता है, नीचे जो लिखा गया उसमें से 1 कम करके, नीचे जो लिखा गया उसमें से 1 कम करके। तो आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 5। ठीक है, देखो 2 ने 2 को मेरे भाई काट दिया, यहाँ पर समझिए मेरी बात को, 2 ने किसे काट दिया, 2 को। 5 और 3 15 है, 15 इसे काटेगा कितनी बार में, 60 बार में। तो जितनी संख्या जो नहीं कटती है वो कितनी है, तो 240। तो नॉट डिविजिबल कितना है, तो मेरे भाई 240। तो नॉट डिविजिबल अगर 240 है तो कितनी संख्याएं हमारी कटेंगी, तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखिए
कुल मिलाकर के कमरे में 900 लोग थे, जिसमें से 240 लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते, नॉट डिविजिबल है। इसका मतलब जो बाकी 660 लोग बच गए वो यहाँ पर क्या होंगे, तो डिविजिबल होंगे। सर ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब इसके भी 4 अलग अलग नियम कानून हैं, इसमें भी कोप्राइम वाला झंझट रहता है। 2 3 5 अगर कोप्राइम है तभी कर पाएंगे, अगर ये पूरी तरीके से संख्या ना कटे तो क्या होगा, तो सब हम समझाएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। वो मेरी यहाँ पर जो है वो बातें हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहें यहाँ पे। बस अभी आपको जो समझना है वो क्या समझना है, पूरे गांव में से उन लोगों को निकाल दो जो किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस गांव में जो बच जाएंगे वो वही होंगे जो किसी ना किसी के सपोर्टर हैं, ठीक है। तो मैंने 900 में से हर 2 संख्या में 1 कटेगी और 1 नहीं कटेगी, 3 संख्याओं में 1 कटेगी 2 नहीं कटेगी, 5 संख्याओं में 1 कटेगी 4 नहीं कटेगी, तो नहीं कटने वाली संख्या की आ गई 240। 900 में से 240 लोग अगर नहीं कटते हैं तो कितने कटेंगे, तो 660 मेरे भाई। ये मेथड बढ़िया है। अरे कल लास्ट में यही मेथड तुम्हें समझा रहा था, नहीं यकीन आ रहा है तो देखो, कल भी मैंने ये मेथड पढ़ाया था लेकिन आप लोग रिलेट नहीं कर पाए थे। चलो याद करो, कल लास्ट में जो क्वेश्चन बताया था वो 89 बताया था, ठीक है। अब 89 के पहले एक और मैंने बताया था आपको 88 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी तो मैंने सेम ही बात समझाई थी। आप ज़रा 88 वाले में देखो क्या बोला गया था, हाउ मेनी नंबर आर देयर डिविजिबल बाई 3 और 5, कितने ऐसे हैं जो 3 और 5 से कटेंगे। तो मैंने क्या कहा था, 3 और 5 से नहीं कटने वाली एक बार सारी संख्या को पता कर लेते हैं। तो मैंने कहा था 60 संख्या है, 3 में से 1 कम कर दो तो हो जाएगा 2, ठीक है, और 5 में से 1 कम कर दो तो हो जाएगा 4। याद करो मेरे भाई, यहाँ पर नहीं यकीन है तो देखो यहाँ पे सेम तरीके से मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। जिसको पहले मैंने बेसिक से बताया था तो इस तरीके से मेरा बना था, और अब मैं उसको सेम तरीके से वही नॉट डिविजिबल से एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। दोबारा क्या करता हूँ मेरे भाई, रिवाइज करवा देता हूँ आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ज़रा ये सवाल पढ़ लो कि कितनी संख्या ऐसी है जो या तो 3 से कटे या 5 से कटे, और वो भी कहाँ से, 1 से लेके 60 तक। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा ये मेरा पूरा का पूरा गांव है, इसमें मुझे या तो 3 से कटने वाले चाहिए या फिर मुझे 5 से कटने वाले चाहिए। तो मैं बोलूँगा पूरे गाँव में से वो सारे लोग बाहर निकल जाओ जो मेरे भाई 3 से भी नहीं कटते और 5 से भी नहीं कटते, मतलब जो ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हो ना बीजेपी को, सारे बाहर निकल जाओ। यानी मुझे पहले नॉट डिविजिबल निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉट डिविजिबल निकालूंगा तो नॉट डिविजिबल के लिए मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा, भैया 60 संख्याएं हैं, ठीक है, जो 3 से नहीं कटेगी, तो 3 में से क्या करिए 1 कम कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। जो 5 से नहीं कटेगी तो 5 में से 1 कम कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 कट जाएगी 2 नहीं कटेगी, 5 में से कट जाएगी 4 नहीं कटेगी। 5 और 3 15 होते हैं जो कि इसे 4 बार में काटेंगे, 4 चौके 16 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। तो कितने लोग नहीं कटेंगे, नॉट डिविजिबल कितने हैं, 32 हैं। तो नॉट डिविजिबल 32 हैं, तो डिविजिबल हमारा कितना होगा, तो आप बोलेंगे मास्टर साहब जो डिविजिबिलिटी आप निकाल रहे हैं, आप बोलेंगे 60 में से 32 लोग नहीं कटते हैं, तो कटने वाले कितने हैं, तो 28 हैं। इसीलिए कल इसका मैंने इस मेथड के माध्यम से आंसर कितना दिया था, तो 28 दिया था। जलवा है सर, चलिए बहुत बढ़िया। ये ओनली प्राइम नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं ये हम किसी भी को प्राइम नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम हो जरूरी नहीं है, को प्राइम होगा वो जरूरी है, ये बात मेरे भाई यहाँ पर समझना पड़ेगा। समझ गए बात को लेकर के, आज ये चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे देखते हैं और भी हमारे पास में काफ़ी सवाल है। तो पहले मैंने इस सवाल को आपको पूरा का पूरा बेसिक से भी बता दिया कि देखो वेन डायग्राम के कंसेप्ट से कैसे बनाओगे, और उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर ये वाला भी कंसेप्ट आपको तरीके से सारी बातें जो हैं वो बता दी। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब वही नॉट डिविजिबल वाला केस अब आपका आ गया है, और यहाँ से मेरे भाई स्वागत करते हैं आपका नॉट डिविजिबल वाले केसेस में। मैं यार बहुत आराम से भी करा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई जल्दीबाजी, मैं आपको भगाना उड़ाना मतलब यहाँ पर जो है भी नहीं चाह रहा हूँ। आप एक बार सीख जाएंगे ना तो उसके बाद में ऑटोमेटिक ये सारी रफ्तार आप लोगों के अंदर में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर नॉट डिविजिबल। क्या हो जाएगा सर, नॉट डिविजिबल पढ़ लीजिए। अब नॉट डिविजिबल की जो सर थ्योरी है वो तो हमने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई ये नॉट डिविजिबल आपका शुरू होता है।
नॉट डिविजिबल में जैसे आपका ये सवाल है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई यहाँ पर 3 से नहीं कटेंगी। इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाने के लिए आपके लिए काम आसान करता हूँ और मैं यहाँ पर जो डेटा है उसमें थोड़ा बदलाव करता हूँ और यहाँ पर ये नॉर्मल अभी इस क्वेश्चन नंबर को मिटा करके और यहाँ 100 को मैंने 10 बना दिया। ठीक है, कितना बना दिया मैंने, 10 बना दिया है। और मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर के 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है। अब आपको पता है ये वाला जो सवाल मेरे भाई आप बनाओगे, आपके पास में कितने तरीके हैं सवाल को बनाने के, आपके पास में 2 से 3 तरीके हैं सवाल को बनाने के। अब 2 से 3 तरीके हैं बनाने के, तो वो तरीके क्या क्या हैं सबसे पहले समझिए। 1 से लेकर के 10 तक, तो पहला है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे तरीके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो पहले मेथड नंबर 1 से आप समझिए। आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ठीक है, मुझे किन लोगों का पता करना है, तो मुझे उन लोगों का पता करना है जो कटेंगे नहीं, नॉट डिविजिबल। तो ये 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है। अब जो बाकी बच गए वो क्या हो जाएंगे, तो नॉट डिविजिबल हो जाएंगे। तो कितने लोग बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब नॉट डिविजिबल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन क्या परीक्षा में जब हमारे सामने आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, गिनती लिखेंगे, अगर वहाँ पर 10 के जगह पर 100 हो गया तो हम क्या करेंगे, तो बोलोगे गुरुजी तब तो फंस गए। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब थोड़ा मेथड में हम कन्वर्ट करते हैं कि अगर इसी चीज़ को अगर हम मेथड के माध्यम से बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ उल्टा काम करते हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं डिविजिबल होने वाली सारी संख्याओं का पता लगाया जाए कि जो मेरे भाई डिविजिबल बाई कितनी है, 3 है। इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या कह रखा है, 1 से लेकर के 10 तक ऐसी सारी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, तो उसको क्या करो, 10 को डिवाइड कर दो 3 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आ जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर नॉट डिविजिबल क्या करोगे, तो नॉट डिविजिबल निकालने के लिए आप यहाँ पर डिविजिबल ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई क्या करोगे, तो आप बोलोगे 10 संख्या है, 3 नहीं कटेगी, तो कटेगी कितनी, 7, और ये आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, तो मेथड नंबर 1 बोलोगे। बोलोगे क्या पहेली करते हैं, डिविजिबल निकालना होता है तो नॉट डिविजिबल निकाल के माइनस करते हैं, नॉट डिविजिबल निकालना है तो डिविजिबल निकाल के माइनस करें। मैंने कहा छोड़ो, सिर्फ यहाँ पर ये बात को समझो मेथड नंबर 1 अभी, कि डिविजिबल निकालना तो तुम्हें आता ही है ना, कि अगर 1 से गिनती शुरुआत होती है तो आखिरी वाली संख्या को जिससे विभाजित करना है कर लो, नियर अबाउट नंबर आता है, पता चल जाता है। 3 लोग कट रहे हैं तो कितने नहीं कट रहे हैं, तो 7। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि क्यों ऐसा जा रहे हो, पहले डिविजिबल निकाल रहे हो और फिर माइनस कर रहे हो। अभी तो मैंने डायरेक्ट सिखा दिया कि डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सर नॉट डिविजिबल निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप नॉट डिविजिबल निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जब नॉट डिविजिबल निकाल सकते हैं तो आप इसका सहारा क्यों ले रहे हैं, आप डायरेक्ट नॉट डिविजिबल निकालिए। अब बोलोगे गुरुजी डायरेक्ट नॉट डिविजिबल कैसे निकालें, तो देखो नॉट डिविजिबल निकालने का तरीका, आप गिनती को कहाँ से लेकर के शुरू कर रहे हो, तो 1 से लेकर के 10 तक, तो आप यहाँ पर 10 लिखिए। ठीक है, और 10 में आप क्या बोलेंगे, 3 संख्या है, इसमें से अगर 1 कट गई तो कितनी नहीं कटेगी, तो बोलोगे गुरुजी 2। कितनी नहीं कटेगी, तो बोलोगे गुरुजी 2। ठीक है ना, 3 में से 1 अगर कट जाएगी तो कितनी नहीं कटेगी, 2। अब इस बात को ध्यान रखना, हमेशा जो यहाँ संख्या लेनी होती है ना, वो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी गलती हो जाएगी। अगर कोई बच्चा यहाँ पर जो है मानो 20 बटे मेरे भाई 3 कर देता है, तो वो यहाँ पर नियर अबाउट उसका आंसर 6 आ जाएगा और वो गलत कर बैठेगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा समझना, मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लीजिए जो इससे कट जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो बड़ा प्यारा मेरे भाई, लगभग नियर अबाउट यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या ले लोगे, तो 9 जो है वो ले लो। यहाँ पर क्यों 9 ले लो मेरे भाई, यहाँ पर क्योंकि 9 जो है वो आपका कट जाता है। ठीक है ना, 3 से, तो आप अगर 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या आपका आंसर 6 होगा, बोलोगे नहीं सर। ठीक है, 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ शुरू के 9 संख्याओं के बारे में कंसिडरेशन किया है। हमने 10 के जगह पे नियर अबाउट 9 संख्याएं ली हैं और उस 9 संख्याओं का 2/3 निकाला है, तो 6 संख्या ऐसी है जो नहीं कटेगी। यानी कहने का मतलब, हमने सिर्फ और सिर्फ ये शुरू के 9 संख्या को कंसिडर किया और इस 9 संख्या का 2/3 निकाला, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या ऐसी है जो नहीं कटेगी। तो आप लोग को कितनी संख्या लेनी थी, तो आप बोलोगे गुरुजी मुझे लेनी थी 10, और आपने
ली कितनी 9, तो आपने कितनी संख्या छोड़ दी, एक संख्या आपने छोड़ दी। तो वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं जो आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ये कि आप यहाँ पर दोस्तों हमेशा क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हमें संख्याएं लेनी कितनी है, तो आप यहाँ बोलेंगे हमें 10 लेनी है। तो आप जब यहाँ पर 10 का मेरे भाई 2/3 करने गए तो यहाँ पर ये 3 इसे नहीं काट रहा था, तो नहीं काट रहा था तो इसीलिए आपने इसके नियर में 9 को मेरे भाई लिया यहाँ पे, और जब आपने 9 से काटा तो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद में आप यहाँ पर बोलोगे 10 में से 9 संख्या ली है, एक संख्या नहीं ली है, और जो वो एक संख्या नहीं ली है वो कौन है, वो 10 है, वो आखिरी वाली संख्या है। तो अब आपको यहाँ पर जो है वो आखिरी वाली संख्या जो 10 है उसको आपको सेपरेटली अलग से चेक करना होगा और देखना होगा कि क्या ये 3 से कट रहा है। आप बोलोगे नहीं सर ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका वो कितना आएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा बोलोगे 6 संख्या यहाँ पर हो गया और एक संख्या यहाँ पर हो गया, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 7 संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं कट रहा है। इसके ऊपर में मेरे भाई आप यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाओगे और अपना आंसर निकाल सकते हो। कोई कह रहा है 9 के जगह पर आपने 12 क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12 भी लेके बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे आ जाइए हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन अभी आपको देते हैं, इसी पैटर्न पे आ जाइए। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कितनी संख्या 1 से लेकर के मेरे भाई 20 तक ऐसी है जो यहाँ पर किससे कटेगी, तो 3 से नहीं कटेगी। कहाँ से कहाँ तक लेना है, देखो अब नैन्सी कुमारी कहती हैं ओनली 3 तो कोप्राइम नहीं होता है। नैन्सी कुमारी पहली बात बच्चे कोप्राइम तो हम लोग तब देखते हैं ना जब कम से कम 2 संख्याएं दी गई हों, ठीक है, 2 संख्या दी गई होती है उसमें आप पता लगाते हैं ना कि ये कोप्राइम होंगे कि नहीं होंगे, जब 2 जोड़े दिए गए होते हैं। कोप्राइम की परिभाषा क्या होती है, 2 संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और कोई और है और मैं कहता हूं कि आपका उनके साथ में बिल्कुल विवाह ना हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि आप लोगों का एक भी गुण ना मिले, क्योंकि अगर आप दोनों के एक भी गुण मिल गए तो आप अपनी सिफारिश लेके मेरे पास में आ जाएंगे। तो विवाह होने के लिए भी कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता, अकेले तो नहीं किया जा सकता है। तो कोप्राइम होने के लिए भी कम से कम किसकी आवश्यकता है, 2 संख्याओं की आवश्यकता है, तभी तो उनके गुण देखते हैं। अगर एक भी गुण मिल गया, एक भी कॉमन फैक्टर आ गया तो शादी नहीं हो, मतलब यहाँ पर जो है वो कोप्राइम नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो हमें गुण नहीं मिलने देने होते हैं बस। एक अकेली संख्या का गुण किससे मिलाओगी, किसी से नहीं मिला पाओगी। यहाँ पे सोचो यहाँ पर इस बात को लेकर के। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो कहा गया कि 1 से लेकर के 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई 3 से नहीं कटेंगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ मेरे भाई किसको, तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है 20 ले लो मेरे भाई, किससे नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। तो 3 में से ऐसी कितनी संख्या होगी, 2 संख्या ऐसी होगी जो नहीं कटेगी। बट जब मैं 3 से यहाँ पर काटने जाऊँगा ना तो ये हमारा कटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 20 जो है वो मेरे भाई नहीं कटता है। तो 20 नहीं कटता है तो यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो इससे कटेगा। आप 18 ले लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर 18 ले लेंगे मेरे भाई तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 6 बार में कट गया, 6 × 2 कितना हो गया, 12। ये तो 12 संख्या हो गई। लेकिन आपने 20 में से सिर्फ 18 संख्या लिया है, आपने मेरे भाई 19 और 20 यानी आखिरी के 2 संख्या तो लिया ही नहीं मेरे भाई। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 19 भी हो गया और एक 20 भी हो गया। अब इनको सेपरेट में अलग में ले जा करके चेक करो कि ये कटते हैं कि नहीं। तो आप बोलोगे क्या ये 3 से कटता है, तो नहीं। क्या ये 3 से कटता है, तो नहीं। तो यहाँ पर और कितनी संख्या हो गई, 2। तो कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 निकली थी, यहाँ से 2 निकली थी, कुल मिला के कितनी हो गई, 14। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 14। बहुत कम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन जिनको आ जाता है फिर वो कुछ छोड़ते भी नहीं है, सब कुछ लपेट देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है मेरे भाई इस बात को लेकर के। तो आप अगर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाइए। अब मेन सवाल पर हम लोग चलते हैं और मेन सवाल को समझते हैं। कितनी संख्या ऐसी है 1 से लेकर के 100 तक, ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 100 ले लेते हैं। जो 3 से विभाज्य नहीं होगा तो यहाँ पर 3 में कम कर दो, 2 हो जाएगा। बट जब दोस्तों मैं यहाँ पर गया तो 100 जो है वो तो 3 से कटता ही नहीं है, बल्कि 99 हमारा कटता है। तो मैं यहाँ पर 100 के जगह पर कितना लूँगा, तो मैं यहाँ 100 के जगह पर 99 लूँगा मेरे भाई। और जब मैं 99 लूँगा तो 3 से इसे काटूंगा तो कितनी बार में, 33 बार में। और 33 बार में काटेंगे तो 66 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धोखा है। और धोखा क्या है मेरे भाई कि मैंने सिर्फ 99 संख्याओं को बुलाया है पार्टी में, एक संख्या तो मेरी अभी भी छूट गई है, और वो कौन है, तो 100 है। अब मैं यहाँ पर आखिरी वाली संख्या यानी 100 को जाके इंडिविजुअली देखूंगा कि ये 3 से कटता है कि नहीं, तो नहीं कटता है। तो एक संख्या मुझे यहाँ से भी मिल गया। तो 66 यहाँ से, एक यहाँ से जब
जब दोनों को जोड़ेंगे कुल मिला के 67 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे सवालों में बच्चों गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि सारे ऑप्शन आपके पास में होते हैं, ठीक है ना। तो गलती नहीं करना है, ठीक है, फर्जी तरीका नहीं अपनाना है, यहाँ पर एकदम सही कंसेप्ट के साथ में जाना है ताकि गलती ना हो। आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए किसी बच्चे का बीच में भी कमेंट आ रहा था कि सर अगर ये सीरीज़ हमारी शुरू से हो तो आप क्या करोगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने तो हर तरह का क्वेश्चन आपके शीट में डाल रखा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं पूरा पढ़ा लूँगा ना और उसके बाद में मेरे भाई कहीं पर भी कोई भी डाउट होगी तब मेरे से पूछ के दिखा देना। तो जैसे ये सवाल बीच का कि 100 से लेकर के 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो 100 से लेकर के 200 तक। हमने कहा ये भी कोई सवाल है, ये बताओ, ये पूरी नंबर लाइन होती है, ये मेरे भाई 100 होता है, फिर उसके बाद में 101 आता है, इसके पहले 99 रहता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि ये सारी संख्या हो गई, कहाँ तक हो गई मेरे भाई 200 तक, और ये शुरू कहाँ से हुई थी 1 तक। तो मुझे यहाँ पर कहाँ से कहाँ चाहिए, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर जो 100 से लेकर के है ना 200 तक ये चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा बीच से कभी भी निकालने का कोई भी प्रावधान हमारे पास में नहीं, बीच में निकालने का कोई भी प्रावधान हमारे पास में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 200 तक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि 1 से लेकर के कहाँ तक निकाले, तो 1 से लेकर के 200 तक की सारी संख्या को निकाला। तो ये हो गया 1 से लेकर के 200 तक की सारी संख्या। उसमें से हम किसे माइनस कर देंगे, तो उसमें से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसे माइनस कर देंगे, तो हमें जो है यहाँ पर 100 से लेकर के 200 तक ये पूरा चाहिए। तो 100 के पहले जितनी संख्या है वो सारी की सारी क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो 100 से लेकर के 200 तक मिल जाएगा। तो पूरे संख्या में से 99 तक माइनस कर दो। तो पूरे संख्या में से कहाँ से माइनस कर दो मेरे भाई, 99 तक क्या कर दो, माइनस कर दो यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पर इसका आंसर अलग पता करना होगा, इसका आंसर अलग पता करना होगा। इसमें क्या करना होगा, 200 तक की तुम्हें सारी संख्या देखनी होगी जो नॉट डिविजिबल बाई 3 होगी। तो नॉट डिविजिबल का केस कैसे बनाते हो, बोलोगे सर 3 में से 2 संख्या ऐसी हो जो ना कटे। और यहाँ क्या होगा, तो मेरे भाई 99 में से मेरे भाई 3 में से 2 संख्या ऐसी हो जो ना कटे। अब यहाँ पर पंगा क्या फंसेगा, तो यहाँ पर इस वाले भाग में तो कोई पंगा नहीं फंसेगा। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पर सीधा सीधा कितनी बार में काटेगा, 33 बार में, और 33 × 2 कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। तो ये मामला तो बड़े प्यार पूर्वक, बड़े जो है प्यार से निपट गया। लेकिन ये जल्दी नहीं निपटेगा, 200 × 2/3। अब इसका इलाज हम क्या करें मेरे भाई, यहाँ पर 200 × 2/3 मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया, सॉल्यूशन है अभी तो आपको सिखाए ना कि यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या कर सकते हैं, तो इसके करीब में संख्या को देखिए, इसके करीब में जो संख्या है वो देखिए जो कट जाए। तो आप बोलेंगे गुरुदेव या तो 201 है जो 3 से कटती है, या 198 है जो 3 से कटती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 के करीब में या तो 201 है जो कटती है, या 198 है। तो हम 198 को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। और 198 को अगर हम काटते हैं तो कितनी बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में 18, 6 बार में 18। 66 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 132। ये हो चुका है। उसके बाद में मैंने 200 में से कितनी संख्या ली है, 198। कौन कौन बच गया, आखिरी के दो, आखिरी के दो कौन कौन से, एक 199 और एक 200। यहाँ पे क्या ये 3 से कटता है, नहीं। क्या ये 3 से कटता है, नहीं। तो यहाँ से और कितनी संख्या मिल गई, 2, और यहाँ से कितनी मिल गई, 132। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 134। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 134 आ जाएगा। भैया यहाँ पर इसका डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है। कल के दिन कोई ये मत कहना देना मुझे कि आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 134 कैसे लिख दिए। मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं लिखे हैं, बड़े आसान से मैंने यहाँ पर इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया है। कि पहले मैंने 198 संख्याओं को पकड़ा है, उसको सॉल्व किया है, 132 आ गया है। मेरी 2 संख्याएं छूट गई थी, उनको अलग ले जाकर भाग किया है तो वो 2 आ गई हैं। कुल मिला के 134 आई है जो मैंने यहाँ लिखा है। अब आप इसमें से माइनस कर दो, 14 से 6 आपका 8 हो गया, 12 से 6 मेरे भाई 6 हो गया। 68 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सरकार हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को यहाँ पर लेकर के, बोलिए आप। कुछ लोग 67 आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई, कहाँ से 67 आंसर दे दोगे, कैसे फर्जी तरीका अपना सकते हो 68 आंसर दे करके, 67 दे करके बताओ।
ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। अगर यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर दिए तो लपेटे में आ जाओगे। डायरेक्ट डिवीजन भी किया जाता है और रिस्क भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हो, जैसे मानो 68 होता, 75 होता, 89 होता, 96 होता, उस केस में इसका पूरा डिटेल में ना जा करके यहीं पर इसको लपेट देते। एक दो डिजिट का अंतर आता, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जब मेरे ऑप्शन काफ़ी पास पास है तो मुझे एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और एकदम स्पेसिफिक होकर के मुझे एक एक डिटेल में जो आंसर है वो निकालना होगा। समझ गए? क्लियर है? आ जाओ, अभी थोड़ा और क्लैरिटी तुम्हें देते हैं और एक आधा सवाल अभी और प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पे। आ जाओ भाई, देखो यहाँ पर क्या बोला गया। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई 5। एक से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना ही मेरे भाई 3 से कटे और ना ही 5 से कटे। अब ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी 100 तक ऐसी सारी संख्या लेनी है जो 3 से नहीं कटे। तो मेरे भाई 3 में एक कम कर दो, हो जाएगा 2 यहाँ पे। जो 5 से भी नहीं कटे तो 5 में एक कम कर दो, हो जाएगा 4। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो नियम लगा पाओगे ये को प्राइम संख्याओं पे। तो जो 3 और 5 है ये कैसी संख्या है? तो बोलोगे गुरुजी को प्राइम संख्या है। अगर ये को प्राइम नहीं होती तो ये नियम नहीं लगता। अब दोस्तों एक बात बताइए आप लोग मुझे, ये जो आपका 100 है, क्या ये 100 आपका 5 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी 15 का मल्टीपल है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं है। हम आपको क्या बोले हैं, कैसी संख्या आपको यहाँ पर लेनी है? तो ऐसी जो कि दोनों से कटे, यानी 15 का मल्टीपल हो। अगर आपके ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं तो मेरे भाई आपको एग्जैक्ट जाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5 और 3 कैल्शियम 15 होता है, यानी यहाँ पर 15 का मल्टीपल मुझे 90 लेना होगा, ठीक है ना। तो 5 और 3 15 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। और बोलेंगे 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 48। तो अभी तो फिलहाल 48 आ गया, लेकिन आपने कितनी संख्या ली है? 90। आपको कितनी और काउंट करनी है? तो आपको आखिरी के 10 संख्या और काउंट करनी है। और वो आखिरी की संख्या कौन कौन से हैं? तो 91, उसके बाद में 92, उसके बाद में 93, उसके बाद में 94, उसके बाद में 95, ठीक है। फिर उसके बाद में 96, उसके बाद में 97, उसके बाद में 98, उसके बाद में 99 और उसके बाद में मेरे भाई 100। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप उल्टी गिनती भी कर सकते हो। उल्टी गिनती कैसे कर सकते हो? आप इसको हटा करके आप ऐसे लिख सकते हो कि गुरुजी 100 संख्याओं में से हमने 90 संख्या ले ली, कितनी मेरी बाकी रह गई? 10। और ये 10 कौन सी संख्या है? आखिरी के 10। तो आखिरी के 10 अगर लिखने हैं तो ऐसे लिख लो 100, उसमें एक कम 99, उसमें एक कम 98, उसमें एक कम 97, उसमें कम 96, फिर उसके बाद में 95, फिर उसके बाद में 94, फिर उसके बाद में 93, फिर उसके बाद में 92, फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा 91। अब मुझे इनमें से वो सारी संख्याओं का पता लगाना है जो मेरे भाई 3 से कटती है और 5 से कटती है। तो आप बोलेंगे सर ये 3 से कटता है, फिर 2 अंकों को छोड़ के ये कटता है, फिर उसके बाद में 2 संख्याओं को छोड़ के ये कटता है। तो ये सारी किससे कट रही हैं? तो 3 से। और 5 से कटने वाली भी सारी संख्या को काट दीजिए, तो ये दोनों 5 से कटती थी, निकाल दिया। अब जो मेरे पास में बच जाएंगी वो ऐसी संख्या होंगी जो ना ही 3 से कटेंगी और ना ही 5 से। जैसे ना 3 से कट रही है ना 5 से, ना 3 से कट रही है ना 5 से, ना 3 से कट रही है ना 5 से, ना 3 से कट रही है ना 5 से, ना 3 से कट रही है ना 5 से। तो यहाँ पर ये लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए? 5। तो कुल मिलाकर के फाइनली जब हम टोटल आंसर देंगे तो टोटल में हम आंसर में क्या बोलेंगे? बोलेंगे 48 हमारे पास में था, 5 और जुड़ गया तो कुल मिला के कितना हो गया? 53। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो जो 53 है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले हमने 90 तक की सारी संख्या पता कर ली, हमारी 10 संख्याएं बच गई, ये वो आखिरी के 10 संख्या थी। इनमें से मुझे कौन कौन से लेना था? नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। तो 3 और 5 से कटने वाले काट दो, जो बच जाएगा वो नाइदर 3 नॉर 5 होगा। 5 बच गई, नाइदर 3 नॉर 5 है। 48 और 5 यहाँ 53 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा विधि भी है, दूसरा तरीका भी है जो कि सेम ही पैटर्न है, लेकिन उसमें आप कैसे जा सकते हैं? जैसे मानो जब मुझे यहाँ पर मेरे भाई एक बात बोला गया था, तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि भैया 1 से लेकर के 100 तक, तो 100 तक वो सारी संख्या लेनी थी जो ना 3 से कटे ना 5 से। तो 3 में कम कर दो 2 आ जाएगा, और 5 में कम कर दो 4 आ जाएगा। आ गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम एक ऐसी संख्या को मानते हैं जो मेरे भाई 15 से कटे। तो 15 से कटने वाली 2 संख्या हो सकती है जो कि इसके आसपास में है, ठीक है।
15 का मल्टीपल 90 है और 15 का मल्टीपल 105 है। तो 90 तो लेकर के मैंने आपको दिखा दिया कि 90 लेकर के कैसे बना सकते हो। लेकिन अगर किसी प्राणी के मन में 105 आ जाए कि नहीं 105 भी तो लेकर के बना सकते हैं, आप उसको लेकर के बताइए, हम वो भी लेकर के बताएंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पर 105 संख्या ले लेता है तो उसका मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब क्या बनेगा, तो वो देखो। तो आप बोलोगे 5 और 3 15 से कितनी बार में, 7 बार में। 7 चौके 28, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56। अब मेरे भाई यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ज़्यादा ले लिया। क्या ज़्यादा ले लिया, लेना कितना था 100 और आपने ले कितना लिया 105। आपने कितना फालतू ले लिया भैया, 5 संख्या फालतू ले लिया ना। अब उन 5 संख्याओं को माइनस करना है। तो 5 संख्या फालतू ले लिया, तो 5 कौन कौन से थे, तो 105, उसके बाद में 104, उसके बाद में 103, उसके बाद में 102 और उसके बाद में 101। ये वो 5 संख्या थे जो आपने फालतू ले लिए। तो एक काम करिए, इसमें से ये पता कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है मेरे भाई 5 से कटता है, तो आप इसको हटा दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका 3 से कटता है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि मुझे उन संख्याओं का पता करना है जो नॉट डिविजिबल है। देख लो, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। ना ये 3 से कटता है ना 5 से, ना 3 से कटता है ना 5 से, ना 3 से कटता है ना 5 से। तो इनकी कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब इस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा, तो बोलोगे सर हमने ले लिया था फालतू, 105 संख्या तक हमने ले लिया था। तो 105 तक उत्तर कितना आया था, 56। तो हमने ज़्यादा ले लिया था, तो इसी में से अब इसे क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 53। तो जब आप मेरे भाई कम लेते हैं, सिर्फ 90 तक लेते हैं, तो बाकी लोगों को क्या करना होता है, तो बाकी लोगों को जोड़ना होता है। लेकिन अगर आप कभी फालतू ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ आगे बढ़ जाते हैं, तो बाकी लोगों को क्या करना होता है, तो माइनस करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चाहें तो सर ये हमारा पूरा का पूरा डायरेक्शन था। अब देखिए हमारे पास में कम से कम 10 सवाल और रहते हैं, क्योंकि कुल मिला के ये शीट को मैं 105 तक लेकर के गया हूँ। तो अभी आखिरी के 10 सवाल हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे और तरीके से हम आपको सारी बातें जो है बताएंगे। जो चीज़ हमारी बहुत पहले ख़त्म हो गई होती, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ाने की वजह से हमने उनमें यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्लासेस और बढ़ा दी आपकी, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चंस बताया तो मैंने देखा यार, क्योंकि मेरे को तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन याद है, यहाँ पे इतनी सारी किताबें लिख रहा हूँ लगभग, तो यूँ मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम का मेरे भाई यहाँ पर जो है लगभग मेरे जहन में फिट रहता है कि ये परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, रिसेंट में ये परीक्षा में ये पूछा गया था। तो मुझे अंदर से ही ऐसा फील हुआ था कि यार इसको थोड़ा और इलेबोरेट में मैं आप लोगों को मैं कराऊँ, तभी जाके आपका फ़ायदा होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे के सारे टाइप्स मैंने बनाए और हर तरीके से मैंने आपको कराया। अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ नहीं बचा है, थोड़ी बहुत जानकारी है जो कि अगली क्लास में लेकर के वाइंड अप कर देंगे, चाहे वो क्लास 1 घंटे की होगी, सवा घंटे की होगी या 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। बस एक बार कल की तरह हमेशा से फिर से बोलेंगे, जो आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आ जाना, फिर मक्खन की तरह समझ में आएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और बढ़िया से बवाल मौज कर दी गुरुजी, भौकाल, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एकदम ऐसे मुस्कुराहट के साथ आओ यार, और क्या, आओगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, जाते वक्त क्लास के बाद में बहुत सारा ज्ञान लेकर के जाओगे और एकदम सीख के जाओगे, एकदम रटोगे कुछ भी नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अगली क्लास में डिविजिबिलिटी खत्म, फिर पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए भैया इतना ही, ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।